हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार करंट अफेयर और जीके के अपने कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सामने देख रहे होंगे हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिनिस्ट्री कौन कौन से इनके हाथ में है। तो हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। पहली बात तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं और इनके पास जो मिनिस्ट्री कौन कौन सी आती है, कार्मिक आती है, लोक शिकायत आती है और पेंशन मंत्रालय वाली आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेवेंसेस एंड पेंशंस, ये मिनिस्ट्री जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आती है। और क्या क्या है और देखते हैं। और इनके पास जो है जो परमाणु जो एनर्जी जो डिपार्टमेंट होता है, एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट, वो भी पीएम के पास में होता है। और कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग जो होता है, वो भी पीएम के पास ही होता है। तो हमने क्या सीखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। पर्सनल की मिनिस्ट्री है, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन की है, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, इन सब की जो है मिनिस्ट्री का जो कंट्रोल है वो पीएम के पास में होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी कौन हैं? हमारे रक्षा मंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो कौन है हेड, आपके श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। आप इमेज देख रहे होंगे, राजनाथ सिंह। देखते हैं इनके पास, और इनका निर्वाचन क्षेत्र अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दिया है। निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ इनका है। ओके, आगे आते हैं। उसके बाद बारी आती है अमित शाह की। अमित शाह के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? एक गृह मंत्रालय। इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है? गृह मंत्रालय। इसका मतलब ये कौन हुए? हमारे गृह मंत्री हुए, होम मिनिस्टर। हमारे होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह। उसके बाद हम अगले स्लाइड में बात करेंगे हमारे कि जो है नितिन गडकरी जी। देखिए, नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी। तो ये इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, वो इनके पास है, मतलब कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्ट्री है वो गडकरी जी के पास है। और क्या है उनके पास? और उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मझले जो उद्योग हो ना, ये सब उद्योग से जितने भी इनके पास माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, सबका मिनिस्ट्री जो है किसके पास है? हमारे नितिन गडकरी जी के पास है। उसके बाद बात करते हैं हम निर्मला सीतारमण जी के बारे में। तो इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये हमारे वित्त मंत्रालय की जो है वित्त मंत्री, इनके पास वित्त मंत्रालय है, ये वित्त मंत्री हैं, ठीक है। और इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री ये हैंडल करती हैं? ये कॉरपोरेट अफेयर को भी हैंडल करती हैं, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भी जो है ये होल्ड करती हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब हम बात करेंगे कि रामविलास पासवान के बारे में। तो रामविलास पासवान हमारे कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड अफेयर्स है, इनके पास कंट्रोल है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनके पास जो है कंट्रोल है। आप कैसे याद रखिए इसको? उपभोक्ता मामले के, मतलब उपभोग, कंज्यूम करें, खाद्य, खाना, सार्वजनिक वितरण, मतलब कि सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए रामविलास, तो राम है समझो कि पासवान, आप पासवान समझिए पकवान। क्या समझेंगे पासवान से? आप पासवान समझिए पकवान। पकवान जो है लोग खाते हैं तो खपत होती है, कंज्यूम होता है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि जो है उपभोक्ता मामले के या कंज्यूमर अफेयर या उपभोक्ता मामले या फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय का जो है जिम्मा है वो हमारे रामविलास पासवान जी के पास है। आते हैं अगले, नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर की बात आ गई है। तो देखिए इनके पास कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के पास जो है फार्मर वेलफेयर का जो इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। कृषि और किसान कल्याण का मंत्रालय इनके पास है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी, गाँव से संबंधित जितने भी गाँव और किसान से संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं वो इनके पास है। और पंचायती राज, वो भी गाँव से ही संबंधित है, वो सब इन्हीं के पास है। आपको याद रखना है कि हमारे जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ओके,
आते हैं अगले वीडियो में, अगली स्लाइड में, सॉरी। तो हम लोग करते हैं रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद के बारे में देखिए कौन कौन सा है। मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय इनके पास आता है, संचार मंत्रालय आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको ये ध्यान देना है। हालांकि जो है अगले वीडियो में जो हम लोग इनका टेस्ट लेंगे, तो रविशंकर के पास 3 मिनिस्ट्री आती हैं, कानून वाला, लॉ और जस्टिस वाला, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 जो हैं रविशंकर जी के प्रसाद के पास आते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें, हरसिमरत कौर सिंह बादल, इनके पास खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नॉट कंज्यूमिंग। जब कंज्यूम की बात की जाए तो हमारे रामविलास पासवान आएंगे, जब फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो हरसिमरत कौर बादल आएंगी, जब प्रसंस्करण की बात आएगा तो हरसिमरत कौर सिंह बादल आएंगे। ओके, अब देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये किसके पास है? थावरचंद जी के पास है, थावरचंद गहलोत। ये जितने भी सोशल जस्टिस होंगे, एम्पावरमेंट वाले जो मिनिस्ट्री होगी, वो थावरचंद गहलोत जी के पास है। उसके बाद आते हैं आगे, इसके बाद बात करेंगे विदेश मंत्रालय। इनके बाद तो सभी को जानते हैं, ये सुब्रमण्यम एस जयशंकर जी, सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे ये विदेश मंत्रालय में, इनके विदेश मंत्रालय जो है इन्हीं के अंडर में आता है, इन्हीं कंट्रोल में है। उसके बाद बात करेंगे हम कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो रमेश चंद्र पोखरियाल जो है आप ये आएंगे। ओके, किसकी बात करेंगे जब हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो रमेश पोखरियाल निशंक, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, आते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यहाँ पर बात करते हैं अर्जुन मुंडा जी की। देखिए नाम ही आ रहा, मुंडा, मुंडा एक जाति होती है, ठीक है। ऐसे आप याद कीजिए कि जनजाति से संबंधित ये है मुंडा, तो जनजाति मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग। अब आए हैं श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी। देखिए इनके पास 2 मंत्रालय हैं, एक कपड़ा मंत्रालय है और एक बाल विकास मंत्रालय। ओके, मतलब कि एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके पास आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ये दोनों जो मंत्रालय हैं वो स्मृति जुबिन ईरानी के पास आता है। उसके बाद बात करते हैं अगले, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए नाम में डॉक्टर आ रहा है तो आप समझ जाइए ये किस क्या करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये तीनों मिनिस्ट्री इनके पास है। ओके, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हर्षवर्धन जी के पास है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये भी हर्षवर्धन जी के पास है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय जो हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की। तो जावड़ेकर जी की जब बात करते हैं कौन कौन से मिनिस्ट्री इनके पास आते हैं, देखिए प्रकाश हमें नेचुरल मिलता है ना, तो आप ऐसे याद रखिए कि नेचुरल से कुछ रिलेटेड आप बना सकते हो। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। ओके, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो मतलब कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय, और या फिर बोलते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये सब जो है आपके श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग श्री पीयूष गोयल जी की। फिर पीयूष गोयल जी की आप याद रखिए, रेल मंत्रालय तो फेमस हैं, तो वो रेल मंत्रालय का है ना, और रेल मंत्री हमारे कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हमारे कौन है? पीयूष गोयल जी। उसके बाद बात करते हैं हम अगले, धर्मेंद्र प्रधान जी। देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी की बात है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये दोनों मिनिस्ट्री जो हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। आगे बात करते हैं हम श्री मुख्तार अब्बास नकवी का। तो ये याद कीजिए अल्पसंख्यक मामलों के ये जो है माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है ये हैंडल करते हैं। ओके, माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके बाद बात करेंगे हम लोग महेंद्र नाथ पांडे। आपको याद रखना ये कौशल विकास और उद्यमिता जो मंत्रालय होता है ना, चला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो सब इन्हीं के अंडर में जो होता है स्किल ये हैंडल करते हैं। क्या है इनका? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द
इंटरप्रेन्योरशिप। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट श्री प्रहलाद जोशी के बारे में। प्रहलाद जोशी क्या है हम देखते हैं। ये पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्री हैं, आपको ये याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये कोल संबंधित है प्रहलाद जोशी, ठीक है। खान मंत्रालय भी यही है और कोयला मंत्रालय भी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग श्री गिरिराज सिंह का। ओके, गिरिराज सिंह का देखते हैं। ये जितने भी दूध ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री, बस बात ऐसे याद रखिए, एनिमल्स हस्बेंड्री, पशुपालन डेयरी, जैसे कि डेयरी दूध वाला हो गया, मछली वाला हो गया ना, तो इस प्रकार के जो मंत्रालय हैं हमारे किसके पास है, श्री गिरिराज सिंह के पास है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रहलाद जोशी के बारे में। श्री प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय अभी हमने डिस्कस किया है इनके बारे में। आगे बात करेंगे हम गिरिराज सिंह के बारे में भी हो गया। अब आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, गजे में इंद्र आ रहा है, देखिए गजेंद्र में इंद्र मीन्स भगवान, उनका जो है इंद्रदेव जो हैं, उनका जो वाहन है गज है, गज माने हाथी। तो इंद्र किसकी बरसात कराते हैं, ये पानी की। तो आप जल से समझिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो जल शक्ति मंत्रालय के हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वाटर पावर, तो इससे जो है ये मंत्रालय जो है ये हैंडल करते हैं। उसके बाद आपका जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है कंप्लीट रहता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टेस्ट में हम लोग अगली वीडियो में हम लोग इसका टेस्ट लेंगे और देखेंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद इसको आपके स्टेप बाय स्टेप आपके शुरुआत के टॉप 3 या टॉप 4 आपको याद करने हैं, फिर उसके बाद टॉप 4 याद करना है। इस प्रकार से कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्टर जो है आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक्स।